और हम लोग को पूर्ण विश्वास है और जिस प्रकार का समर्थन और आशीर्वाद पंचायत प्रतिनिधियों का मिल रहा है, इससे ये साफ हो गया है कि कन्हैया प्रसाद एक तरफा ये चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए उसको तो क्राइम नहीं, उसको पाप कहेंगे और पाप करने वाले के साथ सख्ती से निपटेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, हम लोग आप जवैनिया का तटबंध का जो काम है, जो बगल में जो कटान हो रहा था, उसका भी बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है। कल ही मेरी संबंधित अधिकारियों से बात हुई है, उसका पूरा इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। आरजेडी जो सिंपैथाइज करके इसको गलत रास्ते में मोड़ना चाहती है, उसमें वो लोग कभी सफल नहीं होंगे। अपराधी का ना कोई जात होता है, ना पात होता है, ना धर्म होता है। आरा बक्सर एमएलसी का उपचुनाव है, अभी में बैठक रखी गई थी और देखा जा रहा है कि अब ये बताया जा रहा है कि 3 कोणीय मुकाबला हो गया है, क्योंकि जदयू से बगावत करके मनोज उपाध्याय भी निर्दलीय चुनाव में है। पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दी गई है। क्या लग रहा है इस बार आप लोग की पार्टी इस सीट को रिटेन कर पाएगी? देखिए, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया प्रसाद जी, और त्रिकोणीय चौकोणीय का कोई बात है नहीं। वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए प्रतिनिधि क्षेत्र के हैं, चाहे वो बक्सर के हो, भोजपुर ज़िले के, सभी एक सुर में एक साथ आकर कन्हैया प्रसाद जी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और कुछ ही दिनों में चुनाव परिणाम आ जाएंगे, सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और हम लोग को पूर्ण विश्वास है और जिस प्रकार का समर्थन और आशीर्वाद पंचायत प्रतिनिधियों का मिल रहा है, इससे ये साफ हो गया है कि कन्हैया प्रसाद एक तरफा ये चुनाव जीत रहे हैं। बिहार में इनकाउंटर भी शुरू हो चुका है, बैक टू बैक, मतलब हत्या के बाद इनकाउंटर किया जा रहा है। उस पर आरजेडी द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी से हम पूछना चाहेंगे कि वो दौर जा चुका है। जब कोई हत्या करे, अपहरण करे और फिरौती वसूले, उसकी पैरवी सीएम हाउस से की जाती थी। आरजेडी वालों से हम पूछना चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि कोई किसी की हत्या करे, कोई सरकारी पदाधिकारी को जाके गोली मार दे दिन दहाड़े, उसको सीएम हाउस में बुला कर चाय पिलाया जाएगा? सब पहले होता था, अब नहीं होगा। कोई भी निर्दोष के खिलाफ अगर कोई अपराध करके अपना दहशत कायम करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ इनकाउंटर होगा और बिहार पुलिस सख्ती से उनको निपटेगी। तो ये चलता रहेगा? पूर्ण रूप से चलता रहेगा। क्या ये जो भी पुलिस कर रही है, ये एक्शन का रिएक्शन है। कोई भी गलत काम करेगा, जो गोली चलाएगा, कोई भी अपराधी गोली चलाएगा तो उसे गोली खाना ही पड़ेगा। बयान भी आया सम्राट चौधरी का, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया है कि जो 15 साल से नीचे के बच्चियों के साथ अगर कुछ भी करता तो उसको माला पहनाना नहीं है, उस पर माला चढ़ाना है। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए उसको तो क्राइम नहीं, उसको पाप कहेंगे और पाप करने वाले के साथ सख्ती से निपटेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, हम लोग पूर्ण रूप से उनका समर्थन करते हैं। बिहार की पूरी जनता का उनको पूर्ण समर्थन है। अपराध पे लगाम लगाने के लिए जो भी कड़ा कदम उठाने की जरूरत होगी वो हमारी सरकार उठाएगी। पुलिस को फ्री हैंड देगी। वो दौर अब लौट के बिहार में नहीं आएगा कि कोई गलत काम करेगा उसकी पैरवी सीएम हाउस से की जाएगी। एक और चीज अगर देखा जाए तो शाहपुर विधानसभा को मिला है, बांध पे जो है बक्सर से बिलवर तक वो तटबंध चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसको लेकर के क्या? देखिए, हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है, किसी भी कीमत पर विकास करना है। और जिस तटबंध की आप बात कर रहे हैं, कोइलवर और बक्सर वाला जो तटबंध है, इसकी घोषणा माननीय सम्राट चौधरी जी जब उप मुख्यमंत्री थे और हम लोग बगल के ही क्षेत्र में जेके सीमेंट प्लांट का उद्घाटन करने गए थे, उसी दिन उन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी। तो और बीजेपी सरकार, एनडीए की गठबंधन की सरकार है। इस सरकार में ऐसे विकास के अनेक कार्य होंगे जो आपको आने वाले वर्षों में मील का पत्थर साबित होंगे कि सही मायने में विकास कैसे किया जाता है। आप जवैनिया का तटबंध का जो काम है, जो बगल में जो कटान हो रहा था, उसका भी बोल्डर पिचिंग का काम चल रहा है। कल ही मेरी संबंधित अधिकारियों से बात हुई है, उसका पूरा इंस्पेक्शन किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही समय रहते उसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बाढ़ से पहले उसको कंप्लीट करने का लक्ष्य है। तमाम तरह की विकासकारी योजनाएं हैं। साथ ही हमने बिहिया प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की भी मांग की है। ऐसे अनेक तरह के काम है जो आने वाले वर्षों पर धरातल पर आप लोगों को दिखेंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का एक बयान आया था कि अपराधियों को पाताल लोक से ढूंढ के निकलेंगे, क्या वही काम हो रहा है? पूर्ण रूप से ये बात तो आपको बिहार की जनता से पूछनी चाहिए कि जो लोग अपराध करते हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है। जनता जो चाहती है उसी प्रकार का जो रिस्पॉन्स है सरकार की तरफ से मिल रहा है। और अपराधियों के साथ किसी प्रकार की किसी को भी सिंपैथी रखने की जरूरत नहीं है। आरजेडी जो सिंपैथाइज करके इसको गलत रास्ते में मोड़ना चाहती है, उसमें वो लोग कभी सफल नहीं होंगे। अपराधी का ना कोई जात होता है, ना पात होता है, ना धर्म होता है। जो अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए हमारे बिहार पुलिस सक्षम है और हमारी सरकार उनको फ्री हैंड दे रखी है।